नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हमने सेबी के कुछ सेक्शंस को सीखना है और कुछ को एनालिसिस करना है। हम एनालिसिस का काम बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। बार बार कहते हैं कि जी, बार बार प्रैक्टिस करने से तो जड़ जड़ भी, पत्थर भी बुद्धिमान हो सकता है। और फिर आप तो इस ऊपर वाले की बहुत बढ़िया क्रिएशन हो, उसकी एक रचना हो, ठीक है। कुरान में इंसान के बारे में ये कहा है कि वो अशरफ उल मखलूकात होता है, यानी इस पूरी कायनात में कोई देखने लायक चीज़ है, कोई प्रशंसा के लायक चीज़ है, ऐसा कुरान शरीफ में लिखा है। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए और सबकी अच्छी बातें मान लेनी चाहिए। अशरफ उल मखलूकात यानी सबसे सुंदर चीज़ अगर कोई है इस दुनिया में तो वो है इंसान। और इंसान के पास आकाश तत्व होता है बेटा, बुद्धि होती है। तो बुद्धि से ही सारे काम, इस दुनिया के बड़े बड़े काम हुए हैं। दिमाग होता है, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखी बात है ना, बेसिक हर धर्म का बेसिक सेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को बार बार अभ्यास करने से हम एक्सपर्ट बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से करना है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे पढ़ जरूर रहे हैं, ठीक है। आप कई थोड़ा बहुत मुझसे इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, पढ़ भी रहे हैं, और इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए और पढ़ना। और ठीक है, वो बात एक एक हद तक ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो डायरेक्शन मैं आपको दूँ उसमें बहुत कहीं ज़्यादा आप आगे बढ़ें। मेरी नॉलेज से भी आपकी नॉलेज कहीं ज़्यादा आगे हो, बहुत बढ़िया आपकी नॉलेज हो। और इस फील्ड के अंदर जो ऊंचाइयां हैं वहां तक आप पहुंचिए, ये मेरी मंशा है। लेकिन देखिए, ऐसा होगा कब? जब आपको क्लैरिटी होगी, सर्टेनिटी होगी। विदाउट सर्टेनिटी एंड विदाउट क्लैरिटी इंसान को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप घर से निकले हैं, आपको पता है कि एल के सोनी सर की क्लास में जाना है या किसी और क्लास में आपको जाना है, आपको फिल्म देखने जाना है, तो आपकी चाल में फ़र्क होता है, आपकी ड्राइविंग स्पीड में एक कंसिस्टेंसी होती है। और जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो फिर हमारी चाल में वो बात नहीं होती जो, जब हमारी चाल में, जब हमें कहीं जाना होता है, कहीं टारगेट होता है, जो हमारी चाल होती है। और जब हमें कहीं नहीं जाना होता, हम बस वैसे ही टहल रहे होते हैं, कहीं पे घूम रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, तो हमारी चाल एक अलग होती है। आप खुद ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना जिंदगी को बेटा, यही बस लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऑब्जर्व करना है। क्यों है ऐसा, क्यों? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इंकरेज करता हूँ, आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड लॉजिक्स, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ला इज ए थ्योरी पेपर। नहीं बेटा, ला इज नॉट अ थ्योरी पेपर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि कोई पेपर इतना प्रैक्टिकल है ही नहीं जितना कि ला है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना नज़रिया है। अब कल कल की बात बताऊं, मैं चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स को फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ा रहा था। तो फैक्ट्री एक्ट हम कर रहे थे। तो फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन हम कर रहे थे। तो उसमें एक वर्ड यूज होता है, प्रिसिंक्ट्स। क्या वर्ड यूज होता है? प्रिसिंक्ट्स। अब वो प्रिसिंक्ट वर्ड यूज करके ला की एक वर्ड ने प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बच्चों को साबित करके बताया कि कैसे एक वर्ड ने करोड़ों वर्कर्स की लाइफ को चेंज कर दिया, सिर्फ एक वर्ड ने। ला की ये जो अदा है ना, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है कि ला का एक शब्द ऐसा है। उस फैक्ट्रीज एक्ट में आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा प्रीसिंक्ट। फैक्ट्री एक्ट की में फैक्ट्री की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वर्ड आएगा प्रीसिंक्ट। अब एक वर्ड को वहां से हटा दिया जाए तो करोड़ों लोगों की लाइफ इफेक्ट हो सकती है। एक वर्ड ने
कानून के एक शब्द ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इट्स अ गेम ऑफ लैंग्वेज मैन, इट्स गेम ऑफ लैंग्वेज। तो मैं ये चाहता हूं कि सही प्रोस्पेक्टिव में आप आगे जाएं। क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ लॉजिकल कंक्लूजन वट एवर यू डू इन योर लाइफ। व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर स्टडिंग लॉ, देयर मस्ट बी अ लॉजिकल कंक्लूजन कि आप कर क्या रहे हैं। नॉट नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट जस्ट टू पास एग्जाम्स। वो तो है ही ऑब्जेक्टिव, वो तो दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अ बाय प्रोडक्ट। एक्साइज पढ़ते हो ना आप, एक्साइज में क्या पढ़ते हो? एक्साइज में आप पढ़ते थे, एक केस आता है, गन्ने गन्ने की पिराई करते हैं शुगर मिल वाले, तो मोलासिस बन जाता है, अपने आप बन जाता है। तो मोलासिस को बनाया नहीं जाता, वो अपने आप बन जाता है। वो शुगर से कहीं महंगा बिकता है, लेकिन उसको बनाते नहीं है। देखो मजे की बात ये है, एक प्रोडक्ट है मोलासिस, वो कब बनता है? जब हम चीनी बनाने के लिए गन्ने को प्रोसेस करते हैं, तो एक प्रोडक्ट बन जाता है मोलासिस। वो चीनी से कहीं महंगा बिकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता। वो बाय प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, बाय प्रोडक्ट है जी। बाय प्रोडक्ट क्या है कि कोई चीज आप कर रहे हैं और दूसरी चीज अपने आप क्रिएट हो जाए, उसे कहा जाता है जी बाय प्रोडक्ट है। एक चीज आप क्रिएट कर रहे हैं और वो अपने आप क्रिएट हो गई है, दूसरी चीज अपने आप क्रिएट हो गई है। जैसे नॉलेज का बाय प्रोडक्ट है कॉन्फिडेंस। आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। मतलब कॉन्फिडेंस के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में ताकत होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में पास होना तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो मैं कितनी ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ। मेरी, जहां मैं बोल रहा हूँ वहां समझ आ रही है आपको कि क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम पास करना तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। सर, हाँ जी सर। और आपको तो नॉलेज के लिए एफर्ट्स करने हैं। एग्जाम तो पास होंगे ही, उन्हें तो पास होना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है उसके पास। हम्म कोई चॉइस नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तबदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने तो नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज के पीछे दौड़ना है। तो बच्चों, नॉलेज कैसे आएगा? क्लैरिटी से, सेंस ऑफ डायरेक्शन। जब आपके पास सही सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी, जिंदगी में गोल होना जरूरी है। गोल ही नहीं होता लोगों की लाइफ में। किसी ने कहा सीएस कर लो, किसी ने कहा सीए कर लो, किसी ने कहा सीडब्ल्यूए कर लो, तो चल पड़े करने। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक ऑब्जेक्टिव मैंने भी आपको एक सजेस्ट किया है। और सेबी एक्ट को पढ़ते पढ़ते, ये मैं हर क्लास में बच्चों के साथ बोलता हूँ कि सेबी के इंस्पेक्टर बनना है आपने, सेबी के अंदर जाना है। बहुत पावर होती है वहाँ पे, बहुत पैसा है, बहुत फेम भी होता है, नाम होता है बंदे का, डिग्निटी होती है। तो गोल लाइफ में होना ज़रूरी है, और गोल की तरफ ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। एक फुटबॉल का मैच देखना चाहोगे जहां गोल पोस्ट ही नहीं होता? नहीं चाहोगे ना। एक क्रिकेट मैच देखोगे जिसमें विकेट ही नहीं है? हर वो एक्टिविटी नीरस है, बेकार है, इलॉजिकल है जहां गोल नहीं है। तो लाइफ में गोल होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारी लाइफ का भी गोल क्या है? सेबी का एग्जाम पास करके आप सेबी में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, और लाइफ में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई माइका लाल आएगा और सक्सेस गेन करेगा। तो क्लैरिटी लेनी है बेटा। तो मैंने आपके साथ, आइए चलो सेबी की बात करते हैं। आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ मेनली एक सेक्शन डिस्कस करना है, 11D। 11D मैं डिस्कस करूंगा मेनली। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 11D है, 11A डिस्कस किया मैंने आपसे। सबसे पहले मैंने सेक्शन सेबी की पावर्स डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। तो 11D भी क्या है? सेबी की पावर है। चलो पहले 11D को एलिमिनेट कर लें, फिर कुछ और सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। आज के इस सेशन में 11D को मैं डिस्कस करने वाला हूं।
11D है क्या? पावर टू मेक, सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर। आइए पहले इसकी हेडिंग को ही समझते हैं। पावर टू मेक, सीज। सीज क्या होता है? सीज एंड सीज फायर, है ना, कहते हैं ना सीज फायर। दो लोग आदमी भी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सीज फायर एट द बॉर्डर। सीज फायर एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सीज, सीज के साथ एक वर्ड और यूज किया है, डेजिस्ट। डेजिस्ट क्या मतलब है इसका? भाई किसी को सीज में एम्बिग्यूटी ना रह जाए तो एक वर्ड और यूज किया, DESIST, डिजिस्ट। सीज एंड एक वर्ड और जो यूज किया उसका नाम है डेजिस्ट। डेजिस्ट वर्ड आपने इतना यूज नहीं किया होगा लाइफ में, सीज वर्ड ज्यादा यूज किया होगा। सीज का मतलब है रुक जाना, किसी को रोकना। डिजिस्ट का मतलब है किसी को रोकना, कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकना। सीज एंड डिजिस्ट। तो सेबी की इन पावर्स को हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। और पहले इस पावर को डिस्कस कर लें। और एक चीज याद रखना, मैंने 11 सबसेक्शन 11 नहीं 11AA मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए वो सेक्शन है, उसे हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना कहीं पे, कहीं मैं बाद में भूल ही ना जाऊं। वैसे नहीं भूलूंगा, लेकिन फिर भी 11AA को आप साइड में कहीं नोट बना लेना कि ये क्लास में अभी डिस्कस नहीं हुआ है इनमें इनमें से, क्योंकि वो एक हटके है, एक इनमें से थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है, इसलिए मैंने उसे अभी यहाँ पे नहीं रेज किया है। चलिए, सेबी का एक छोटा सा सेक्शन है, इसे हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। आइए, इसे हमने इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सेबी ने कोई सेबी एक्ट को वॉयलेट कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट कर रहा है, तो सेबी उसे रोक सकती है। सेबी कब रोकेगी उसे? कब सेबी के पास रोकने की पावर है? इफ आफ्टर इंक्वायरी, आफ्टर कोजिंग एन इंक्वायरी, इफ आफ्टर कोजिंग एन इंक्वायरी, इंक्वायरी कराने के बाद, ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद फिर सेबी ये ऑर्डर इशू कर सकता है, टू बी मेड। ठीक है बेटा, इफ आफ्टर कोजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड, सेबी को ये लगता है, सेबी फाइंड्स दैट, सेबी ये खोज करती है। और सेबी ये खोज कब करती है? जब वो इंक्वायरी कर लेती है। इंक्वायरी करने के बाद, अब यहां सवाल उठता है, क्या इंक्वायरी करने से पहले नहीं? आइए लेट्स फाइंड आउट। If after causing an inquiry to be made, SEBI finds that any person has violated, violation मतलब रूल्स को तोड़ना, मरोड़ना, ठीक है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, लूप होल खोजना, अबेट करना, violation, or is likely to violate, or is likely टू वॉयलेट। वॉयलेटेड और लाइकली टू वॉयलेट में भी डिफरेंस करना है। लाइकली टू वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब, लाइकली टू वॉयलेट का मतलब तोड़ सकता है, वॉयलेटेड मतलब तोड़ दिया है, और इज लाइकली टू वॉयलेट का मतलब है कि तोड़ सकता है, तोड़ा नहीं है। एनी प्रोविजन ऑफ द any provisions of the act, any provisions of the act, rules and regulations, any provisions of the act, rules and regulations, it may pass
आप ध्यान से नोट करेंगे। इट में पास ऑर्डर, ये एक ऑर्डर कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। रिक्वायरिंग सच पर्सन, रिक्वायरिंग सच person from committing, from committing or causing, for committing or causing, खुद नहीं कमिट कर रहा, करवा रहा है, कोज हो रहा है उसका, और causing such violation। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। शाबाश बेटा। तो आपने सेक्शन 11D को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक को हम बोल रहे हैं क्लोज ए और दूसरे को बोल रहे हैं क्लोज बी। क्लोज बी को भी आपने ध्यान से सीखना है। however however in respect of, in respect of a listed company, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बात। लेकिन जहां तक एक लिस्टेड कंपनी का सवाल है बेटा, कंपनी आपने ऐसे नहीं लिखना, मैं जान के लिखता हूं ताकि आप एक गलती ना करें। कंपनी, शाबाश। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, अदर देन, other than intermediaries, other than intermediaries under section 12। लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन जिनका जिक्र सेक्शन 12 में आता है, जिन इंटरमीडिएरीज का जिक्र सेक्शन 12 में आएगा, वो वाले लोग यहाँ इंक्लूड नहीं हैं। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है बेटा, which intends, which intends to get, which intends to get securities, get securities listed on any स्टॉक एक्सचेंज। नोट कर लीजिए बेटा साथ साथ, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। हाउएवर कह रहे हैं जी, इसका मतलब कुछ अलग से बात कह रहे हैं इन लोगों के लिए खास कुछ। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेबी शेल, सेबी शेल नोट पास, shall not pass शाबाश बेटा, सेबी shall not pass, कहते हैं कि सेबी shall not pass cease and desist order, cease and desist order cease as desist order unless, unless SEBI has reasonable ground, has reasonable ground to believe, such company, to believe such company has indulged,
इंडल्ज्ड मतलब इन्वॉल्व है, हैज इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग, इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब तो आपको मैंने पहले बता ही दिया। और मार्केट मैनिपुलेशन, मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है, प्रोसेसेस को, और वहां से अनड्यू प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। मैनिपुलेशन का मतलब है कि जब आप सिस्टम को अपने फायदे के लिए उसे बेंड कर सकें, उसे झुका सकें, उसे वहां से अनड्यू प्रॉफिट अर्न कर सकें। चलिए आओ एक बार 11D को दोबारा से रिवाइज करेंगे। छोटा सा सेक्शन था ये बेटा। सेकंड पार्ट में हमने सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात करी और ऐसी कंपनीज की बात करी जो अपने शेयर्स लिस्ट करना चाहते हैं। आइए हमने सेक्शन 11D की यहाँ पर बात करी। शाबाश बेटा। पावर टू मेक सीज एंड डिजिस्ट, पावर टू मेक सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर, और लास्ट में ऐड कर लीजिए ऑर्डर। इफ आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड, इंक्वायरी करने के बाद, इफ आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड, सेबी फाइंड्स दैट एनी पर्सन, कोई पर्सन ने वॉल्यूशन किया है या वॉल्यूशन कर सकता है। किस चीज की वॉल्यूशन करेगा जी? सेबी एक्ट की। एक्ट का मतलब सेबी, रूल्स मतलब मेड देयर अंडर, एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। इट मे पास ऑर्डर, ऑर्डर, और उस ऑर्डर में क्या रिक्वायर करेगी सेबी, क्या सेबी डिमांड करेगी कि सच पर्सन का मतलब जो वायलेशन कर रहा है, फ्रॉम कमिटिंग यानी वो वायलेशन ना करे, कमिटिंग का मतलब ना करे, या वायलेशन का कारण भी ना बने, खुद भी ना करे और किसी दूसरे से भी ना करवाए। खुद भी ना करे, खुद भी नहीं करना और दूसरे से भी नहीं करवाना। तो आइए, लेकिन इसके बाद हाउ एवर है। हाउ एवर क्या कहता है? हाउ एवर में जहां हाउ एवर वर्ड होगा वहां ऊपर जो बात लिखी है उससे अलग कुछ बात होगी, चाहे थोड़ी ही अलग हो लेकिन कुछ अलग बात होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जहां तक लिस्टेड कंपनी का सवाल है, लेकिन यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 11D इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज इंटरमीडियरीज जिनका जिक्र सेक्शन 12 में आएगा। सेक्शन 11D उनके लिए नहीं है जिनका जिक्र सेक्शन 12 में आएगा। which intends to get securities listed on any stock exchange, SEBI shall not pass, ठीक है। which intends to get securities listed on recognized exchange, SEBI shall not pass cease and desist orders. SEBI shall not pass cease and desist order unless यानी कंडीशन क्या है? जहां अनलेस वर्ड होता है उसके बाद कंडीशंस होती हैं। सुन लो ध्यान से। देखो एक इंटरप्रिटेशन का एक फॉर्मूला बता रहा हूं भाई। मेरा मकसद आपको सिर्फ रटवाना नहीं है, मेरा मकसद किताब सामने रख के उसमें से पढ़ के बता देना नहीं है कि भाई ये पढ़ लो इसका मतलब ये होता है, ये होता है, नहीं। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ, किसी को खाना खिलाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, या किसी को इस लायक बना दें कि वो खुद खाना कमा सके। हाँ, मैं ला की इंटरप्रिटेशन कर करके दूं वो तो दूंगा, वो तो मेरा काम है, दैट इज माय ड्यूटी, दैट इज माय प्रोफेशन। ला के इंटरप्रिटेशन से ही मेरी रोजी रोटी है, मेरा काम धंधा है। मुझे और कुछ जिंदगी में आता ही नहीं। मुझे ला को पढ़ना और इंटरप्रिटेशन करना आता है बस, और मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मेरा काम ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, तो आपके लिए सिर्फ इंटरप्रिटेशन करूंगा, सिखाऊंगा नहीं आपको कि कैसे किया मैंने। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट है ना, तो फिर मैं आपको वो गुर सिखाऊंगा, वो टेक्निक सिखाऊंगा। एक ऐसा ही टेक्निक सिखा रहा हूं आज की क्लास में, और अगर आप मेरी इस टेक्निक को सीख गए ना, तो आपने जो फीस पे की है वो वसूल है। घर जाके सो जाओ, आगे क्लास में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप, एक लड़की बोली
क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो एक ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं बेटा कि वो ज़िंदगी में भूलते नहीं। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। अब आपकी लाइफ में भी कई टीचर्स आए होंगे, सैकड़ों हज़ारों टीचर्स आए होंगे, ठीक है। हमारी लाइफ में भी बेटा हज़ारों बच्चे आते हैं हर साल। नए नए चेहरे, नए नए बच्चे हमें मिलते हैं पढ़ाने को, भगवान हमें देता है कि ये बच्चे हैं मेरे, ये फूल हैं मेरे बगिया के, तुम इन्हें नर्चर करो, इन्हें तुम पढ़ाओ। एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्ची नहीं आई क्लास में, उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने कुछ पूछा। क्लास जब खत्म हुई क्लास जब खत्म हुई तो मुझसे पूछती है, सर हमें अपनी फीस की पूरी वैल्यू मिलेगी ना?" उसने डाउट क्रिएट किया, मतलब नई बच्ची आई तो उसने कहा कि सर यहाँ फीस ज़्यादा है बहुत, तो इस इंस्टीट्यूट की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है मार्केट से, तो जहाँ मैं पढ़ा रहा था, तो सर हमें वैल्यू मिलेगी। इन बिटवीन एक लड़की आई, दूसरी लड़की आई बुक लेके, वो उसने सर कुछ क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा बेटा तुम्हें सिर्फ अपनी फीस की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? कहते जी एटलीस्ट उतनी तो मिलनी चाहिए। मैं कहा ले फिर, उतनी तो तू अभी ले। जो उस बच्ची ने डाउट पूछा और जो डाउट को मैंने क्लियर किया, तो मैंने कहा ले बेटा, ले पुत्र, तेरी जो वैल्यू थी ना वो तो तेरी रियलाइज हो गई। तूने जो फीस पे की है और जो ये मैंने टेक्निक तेरे को सिखाई है ना, इसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है। तो इस टेक्निक को यूज करके करोड़ों रुपए छाप सकती है। शी वॉज स्पीचलेस। तो बेटा ये बात ठीक है कि आप फीस पे करते हैं, लेकिन बेटा हम आपको बताएं, हम उससे बियॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लेने वाला तो चाहिए ना कोई, माइका लाल। इंटरेस्ट तो हो ना किसी का, कोई मिले तो सही। अरे द्रोणाचार्य तो बन जाएंगे लेकिन कोई अर्जुन तो मिले, मिलता ही नहीं है। कोई कहे तो सही, यस सर मुझे इंडिया में टॉप करना है, कोई मिले तो सही। कोई कहे तो सही मुझे सेवी में जाना है, कोई मिलता ही नहीं है। कोई फोकस्ड ही नहीं है। पता नहीं, अजीब अजीब सी स्टूडेंट्स की लाइफ में आजकल प्रॉब्लम्स हैं, समझ नहीं आती बात। टारगेट ओरिएंटेड हो जाओ और लाइफ में बड़ा सा गोल अचीव, गोल सेट कर लो बड़ा सा, बस ये चाहते हैं। तो जो बच्चे अपनी फीस की वैल्यू चाहते हैं ना, कि सर हमने 8-10 हज़ार रुपए दिए हैं, चलो उसकी वैल्यू हमें मिल जाए, तो भाई आपकी फीस की वैल्यू तो मैं इसी सेशन में दे रहा हूं, ठीक है। इससे समझ गए तो की बात है। जहां अनलेस होता है वहां आगे एक शर्त होती है, अनलेस। तो आज का गुर क्या है? जहां अनलेस वर्ड होगा उसके बाद जो लाइनें होंगी उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। देखो ये आपको एक मंत्र दे दिया इंटरप्रिटेशन का। अब इसे यूज करना और प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो बहुत वर्ड आएगा, टेक्स्ट पढ़ोगे वहां भी ये वर्ड आएगा बहुत ज्यादा, अनलेस अनलेस अनलेस। कंपनी लॉ पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल और जनरल लॉज पढ़ोगे वहां भी ये वर्ड बहुत आएगा, अनलेस अनलेस। फेमा पढ़ोगे वहां भी आएगा। कोई ऐसा लॉ नहीं है जहां पे ये वर्ड अनलेस नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सीपीसी पढ़ोगे, ओहो सेक्शन 21 पढ़ो। आप आईजीएल में, इंडस्ट्रियल जनरल लॉ में सेक्शन 21 पढ़ते हो। क्या है सेक्शन 21? सर हमें तो पता नहीं। सीपीसी का सेक्शन 21 है कि व्हेन यू कैन रेज ऑब्जेक्शन ऑन कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो वहां भी अनलेस आप कोर्ट के आप सिविल कोर्ट के आप सिविल कोर्ट की पावर को, जुरिस्डिक्शन क्या होता है? पावर टू एंटरटेन अ केस। तो सेक्शन 21 में एक वर्ड यूज, एक एग्जांपल दिया इसके अलावा, कि जहां अनलेस वर्ड आएगा उसके बाद कंडीशंस होंगी। आप सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, 3 कंडीशन है। पहला ऑब्जेक्शन, अनलेस के बाद वो जो लाइनें लिखती है उसमें 3 कंडीशंस आती हैं। तो बेटा ला बढ़ना है और खतरनाक तरीके से बढ़ना है। यहां एक वर्ड, मैंने फैक्ट्रीज एक्ट का एग्जांपल दिया, एक वर्ड करोड़ों लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, करोड़ों लोगों की। एक शब्द में इतनी ताकत है, ठीक है बेटा। ये कलम तलवार पे भारी पड़ती है। ये जो कलम होती है ना बेटा, कलम, ये कलम है ना, जो पेन है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये तलवार से कहीं पावरफुल है, कहीं माइटी है।
तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जहां अनलेस होगा वहां कंडीशन होगी, ठीक है। अनलेस सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड, देखो कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि सेबी के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं बात करी, रीजनेबल, रीजनेबल वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। अब रीजनेबल वर्ड कुड नॉट बी डिफाइंड इन एनी केस, सुन लो ध्यान से बात, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द वर्ड रीजनेबल कुड नॉट बी डिफाइंड इन एनी केस, एनी सिचुएशन, रीजनेबल को डिफाइन नहीं कर सकते। सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव सच कंपनी हैज इंडल्ज्ड, ठीक है। सच कंपनी सीज और डाइजेस्ट तब करेगी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सेबी कोई कंपनी लिस्ट होने जा रही है और सेबी ने उसे रोक दिया, सीज करने से रोक दिया या डिजिस्ट कर दिया, लिस्टिंग से ही रोक दिया, तुम्हें लिस्टिंग नहीं करनी, बहुत खतरनाक बात है, उसका करियर ही खराब है, उस कंपनी का करियर ही खराब है। तो सेबी को इतना हार्श डिसीजन लेने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि क्या रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव, सेबी रीजनेबल ग्राउंड पे बिलीव करे, विश्वास करे, क्या विश्वास करे, सच कंपनी हैज इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग, कि ये कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है या मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, ऐसी टैक्टिक्स यूज कर रही है जिसका एक्सेस आम शेयर होल्डर के पास नहीं है और उस टैक्टिक से पैसे कमा रही है, अनड्यू प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। अगर कंपनी प्रीवियसली इस तरह से इन्वॉल्व है इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन में, तो सेबी सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर इशू कर सकती है। सेक्शन 11D को याद रखना बेटा। अब अगले सेशन में, अब एक ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा से असेंबल होंगे और उसमें मैं सेक्शन 11A और आपका मैं सेक्शन 12 को पहले डिस्कस करूंगा, 11A सेक्शन 12 को भी डिस्कस करूंगा और उसमें रीड विद सेक्शन 30, इन सभी सेक्शंस को ब्लेंड करूंगा, मिक्स करूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि सेम लैंग्वेज आपको लगभग इन सभी सेक्शंस में मिलेगी। तो यू मस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट गेट डिफरेंस बिटवीन सर व्हाट इज सेक्शन 11(1), 11(2), 11A एंड सेक्शन 12 एंड सेक्शन 30। तो इन सब चीजों में कुछ कॉमन बातें हैं, इन सब सेक्शंस में 11(1), 11(2), 11A, सेक्शन 12 और सेक्शन 30 में कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ कॉमन बातें हैं। वो क्या कॉमन बातें हैं और उन पे हमने क्लैरिटी लेनी है, उनको अलग अलग छलनी से छान लेना है, अच्छा ये चीज इसमें है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई माइका लाल तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करे तो वो अपनी मुंह की खाए कि ये इस खतरनाक आदमी को कहाँ छेड़ दिया मैंने। ठीक है बेटा, चाहे एग्जाम हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो तुम्हारा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। लेकिन नहीं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। शाबाश, अच्छे से पढ़ के आना। गॉड ब्लेस यू। ब्रेक के बाद मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू मैं वैसे अंत में बोलता हूँ, अभी नहीं, अभी ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन, इन सब सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों का एनालिसिस करें, उससे पहले सेक्शन 12 को डिस्कस करेंगे। शाबाश।